जज थे और 5 जजों की जो बेंच बैठी थी उसमें उनकी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जज की पोस्ट खाली थी, उसके लिए उनकी नियुक्ति होनी थी। तो 5 जजों की बेंच जो बैठी थी उसमें एक जज थी बीबी नागरत्ना। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इनको किसी भी हाल में नहीं आना चाहिए। उसकी अध्यक्षता भी चीफ जस्टिस BR गवई साहब ही कर रहे, लेकिन 4-1 के फैसले से उसको पास किया गया और उन जज की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में हो गई, जबकि उनके सीरियल के हिसाब से उनकी नियुक्ति कम से कम 3 से 4 साल के बाद होनी चाहिए। अब आप इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए। केंद्र सरकार ने इसके लिए NJSC कानून भी बनाया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जिस तरह से मनमाने ढंग से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, क्या आपने कभी सिविल कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति होती है उस पर सवाल उठते हुए आपने देखा है, सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि उनका सिस्टम बना हुआ, वो सिस्टम के तहत आते, एग्जाम देते हैं, पास करते हैं, उनकी नियुक्ति होती है और वो जज बनते। तो उस ब्यूरोक्रेसी पे कोई भी सवाल नहीं उठाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनमें जो जजों की बहाली होती है वो कॉलेजियम के माध्यम से ही होती है। और जितने भी पूर्व में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस देश के बने हैं, लगभग लोग, उनके फादर, उनके चाचा या उनके कोई भी रिलेटिव सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। BR गवई साहब के फादर जज नहीं थे, आपके मन में ये भी होगा, उनके बारे में सर्च करेंगे, लेकिन उनके जो फादर थे वो सांसद रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। और एक बात और जो उनके बारे में कही जाती है, वो कहते हुए नजर आए कि SC ST कास्ट से मैं तो झुग्गियों में रहा हूं, मैं बहुत पहला चीफ जस्टिस बना हूं। तो झुग्गियों में रहने की बात कितनी कारगर है वो आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि उनके जो फादर थे वो कई सारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर इस देश के रह चुके हैं। फिर गवई साहब कैसे